प्रणाम दोस्तों। हमारे पास पैसे हैं, हम उन्हें बैंक में सुरक्षित रखने के लिए देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कभी कभी बैंकिंग सिस्टम में फंसा एक आम आदमी अपने ही पैसे तक पहुंचने के लिए महीनों तक लड़ता रहता है। आज हम आपको दिखाएंगे मिनिमम बैलेंस से लेकर छुपे हुए चार्जेस और उन एक्सपीरियंसेस तक जिन्हें हमने खुद झेला है। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नई युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। 1 अगस्त 2025 से आईसीआईसीआई बैंक ने अपने सेविंग अकाउंट्स का मिनिमम एवरेज बैलेंस बढ़ा दिया है। मेट्रो अर्बन में ये 10,000 से बढ़ाकर 50,000, सेमी अर्बन में 5 से बढ़ाकर 25,000, रूरल में 2.5 से बढ़ाकर 10,000। अगर बैलेंस कम हुआ तो 6% ऑफ शॉर्टफॉल या 500 रुपए की पेनल्टी। बैंक आपके पैसे को जमा रखकर उस पर लोन देते हैं, निवेश करते हैं और मुनाफा कमाते हैं, और आपको नाम मात्र का ब्याज और उन्हें स्टेबल फंड। ये पैसा आपका है लेकिन कंट्रोल उनका। एसएमएस अलर्ट चार्जेस, नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग चार्जेस, कन्वीनियंस फीसेस, स्टेटमेंट चार्जेस, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस चार्जेस, ईसीएच, एनएसीएच रिटर्न, बहुत सारी चीजें, चेक रिटर्न्स चार्जेस हर बैंक के अलग अलग होते हैं। साथ साथ फॉरेन ट्रांजैक्शन फीस, एनुअल फीस पहले फ्री और अगले साल से चार्ज। कहानियों के माध्यम से कुछ एक्सपीरियंसेस बताते हैं आपको। एक दिन मैं एयरपोर्ट पर बैठा था, कस्टमर केयर का कॉल आया। सर, आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, हम आपको एक एडवांस क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, पिछले कार्ड से ज़्यादा एडवांस है, बिना एनुअल फीस के, और एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस आपको फ्री है। और भी बहुत सारे फायदे गिनाए गए। मैंने हाँ कर दी सिर्फ 2 कारणों से। एक तो एनुअल चार्जेस नहीं थे, दूसरा लॉन्च का एक्सेस था। लेकिन अगली यात्रा में एयरपोर्ट लॉन्च ने एंट्री देने से मना कर दिया। ये सिर्फ एक शर्मिंदगी नहीं थी, ये एक ठगी जैसा अनुभव था। काफी इंसल्टिंग हो जाता है ये अनुभव, आप समझ सकते हैं। मैंने कार्ड बंद करने की कोशिश की लेकिन घंटों होल्ड पर रखा गया, कॉल इधर से उधर ट्रांसफर होती रही, ये दबाएं वो दबाएं, कहानियां चलती गई। बटन दबाओ, वो दबाओ, हमें दबाओ, ये वाला बंद करवाई दे, आज के बाद न आवे चाहे। आखिरकार बड़ी मुश्किल से कार्ड से छुटकारा मिला। और एक घटना बताते हैं आपको। एसबीआई ने एक बार एडवांस कार्ड भेजा कहकर कि ये वाईफाई क्रेडिट कार्ड है, बिना पिन के 5,000 तक का ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। मैंने कहा ये सुरक्षित नहीं है, खतरनाक है, कोई भी ऐसे मशीन लगा के ट्रांजैक्शन कर सकता है। मान लीजिए आप मेट्रो में जा रहे हो, कार्ड आपकी जेब में पड़ा है और कोई भी उसे बिना स्वैप करे पैसे निकाल सकता है। कस्टमर केयर ने बहुत सारे फायदे गिनाने की कोशिश की लेकिन मैंने उसे डीएक्टिवेशन के लिए रिक्वेस्ट में डाल दिया। उन्होंने कहा जी डीएक्टिवेट कर दिया गया, लेकिन काफी दिनों के बाद चेक करने के बाद देखा कि वो अभी भी एक्टिव है। फिर से कॉल, फिर से वही बहस, फिर से वही बहुत सारी परेशानियां, और आखिरकार बड़ी मुश्किल से कार्ड को सरेंडर किया गया। इसी तरह बैंकिंग से जुड़ी एक और कहानी आपको सुनाते हैं। 15 अप्रैल 2021 मैंने पीएनबी एटीएम से 20,000 रुपये निकाले। कोशिश की, निकला नहीं, पैसे नहीं आए, लेकिन अकाउंट से डेबिट हो गए। कस्टमर केयर को अनगिनत कॉल्स, ब्रांचेज में बहुत सारे विजिट्स, ईमेल्स, सीसीटीवी फुटेज तक निकलवाया, सब कुछ उनको भेजा, लेकिन हर बार अलग जवाब। कस्टमर केयर कभी कहता है कंप्लेंट बंद हो चुकी है, आपने तो सालाना चार्जेस पूछे थे, आपने ये कंप्लेंट कब करी। कोई कहता है पैसा मिल चुका है, ये डुप्लीकेट कंप्लेंट है। कोई कहता है आपका प्रोप्राइटर का नाम रजिस्टर्ड नहीं है, कोई कहता है ये नहीं है, कोई कहता है वो नहीं है। हर बार नया कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव सामने आता है जिसको पूरी हिस्ट्री सुनाते, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला। मैंने दर्जनों कॉल किए अप्रैल के महीने में। आखिरकार हफ्तों तक मेहनत करने के बाद, आखिरकार आरबीआई को शिकायत करने के बाद ही पैसा वापस आया। सोचिए, अगर ये एक गरीब मजदूर के साथ होता और उसके पास ना इंटरनेट, ना समय, ना साधन, तो वो अपने पैसे कैसे वापस पाता। बैंक आपसे चार्जेस लेकर, लोन देकर और पेनल्टी लगाकर मुनाफा कमाते हैं। हेल्पलाइन पर समय बर्बाद, जवाब अधूरे, अकाउंट बंद करना, कार्ड सरेंडर करना, ये सब एक जंग की तरह है। कस्टमर को पहले मीठी बातें, बाद में शर्तों का जाल। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये लाखों भारतीयों की हकीकत है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, बैंकिंग सिस्टम ऐसे ही हमारे पैसों से खेलता रहेगा। नियम पढ़िए, सवाल पूछिए और अपने हक के लिए लड़िए। जब भी आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं, लोन लेते हैं या क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट करते हैं, आपको एक टर्म्स एंड कंडीशंस की बुकलेट मिलती है। इतनी मोटी और इसमें छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है, उसे पढ़ना लगभग नामुमकिन लगता है, लेकिन यही छुपा है असली खेल।
हर छुपा हुआ चार्ज, हर पेनल्टी का नियम, हर वो शर्त जिससे बैंक बाद में कह सके ये तो आपने साइन करके मान लिया था। ये छोटे अक्षरों में लिखा कानून आपके खिलाफ कोर्ट में बैंक का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। और सबसे खतरनाक बात, आज के डिजिटल युग में सिस्टम ने इसे अब अनअवॉइडेबल बना दिया है। आप यूपीआई ऐप खोलें, नेट बैंकिंग एक्टिवेट करें, नया कार्ड लें, कुछ भी करें, एक आई एग्री बटन क्लिक किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। आपने पढ़ा या नहीं, समझा या नहीं, कानून कहता है आपने सहमति दी है। तो अगली बार जब ये बुकलेट या पॉपअप आए, कम से कम जान लीजिए कि आप क्या मंजूर कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा होगा आपने, जब हम बैंक से अपना ही पैसा निकालने जाते हैं, कभी कभी हमें 25,000, 50,000 या 1 लाख तक की लिमिट में बांध दिया जाता है। लेकिन इन्हीं बैंकों से बड़े कॉरपोरेट्स को सैकड़ों हजारों करोड़ का लोन मिल जाता है, कभी कभी बिना कोलैटरल के, सिर्फ रिश्तों और प्रभाव के दम पर। किसके रिश्ते, कौन सा प्रभाव, ये आप अच्छे से जानते हैं। इतिहास गवाह है, विजय माल्या, नीरव मोदी, ये स्कैम 9,000 करोड़ से लेके 11,000 करोड़ तक के थे। ILNFS, DHFL, PMC बैंक, हजारों करोड़ का नुकसान। जब ये कॉर्पोरेट्स लोन नहीं लौटाते तो सरकार कहती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट लिख के नुकसान में डाल दीजिए या फिर लोन माफी। इसका मतलब है कि बैंक का घाटा आखिरकार आपके पैसों से भरा जाएगा। अगर आपका बैंक डूब गया तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन सिर्फ 5 लाख तक की गारंटी देता है आपको। चाहे आपके अकाउंट में 50 लाख हो, आपको सिर्फ 5 लाख ही मिलेंगे, बाकी सिस्टम का नुकसान। सरकार कई स्कीमें लेके आती है, MSME लोन, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा लोन, जिनमें सरकार कहती है कि ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी। असल में होता क्या है, बैंक ये लोन कम ब्याज पर देता है, लेकिन सरकार से जो सब्सिडी उसे मिलनी चाहिए वो अक्सर समय पर नहीं मिलती या कभी मिलती ही नहीं। नतीजा, बैंक का घाटा और उस घाटे की भरपाई फिर से हमारे चार्जेस, पेनल्टी और ब्याज से। इसलिए हम हमेशा कहते हैं आज के युग की इस दुनिया में धर्म, संप्रदाय, जाति के बंधनों से ऊपर उठकर मूलभूत बातों पर ध्यान दीजिए, ज्ञान अर्जित कीजिए, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। वही आपके जीवन को सार्थक करेगी। जीवन आखिर जीना है, कब तक बस काटते रहेंगे, थोड़ा तो सोचिए ना। उनके नियमों की किताब में आप एक कहानी है, आपकी दास्तान को समझे जरा, क्यों सब अनजान है। तुम्हारे पैसों की गर्दिश में उनकी दुनिया रोशन है। सोचो, इस खेल का असली खिलाड़ी कौन है। प्रणाम।